आज क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर पहला देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है? हमारा सौर मंडल। हमारा सौर मंडल। इसी तरह से हम लोग क्लास 6 का भूगोल, साइंस, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को बारी बारी कर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आज हम लोग कौन सा देखेंगे? भूगोल का क्लास 6 का अध्याय 1 का हमारा सौर मंडल। चैप्टर का नाम है हमारा सौर मंडल। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ने। तो देखिए, पहला है कि सही विकल्प को चुनिए। इसमें ऑप्शन 4 को दिया था। कितने ऑप्शन? 4। तो 4 ऑप्शन में हम सिर्फ आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या कितना बताएं? 12। तो क्या लिखेंगे बच्चा लोग? 12 राशि है, ठीक है। कहता है सूर्य, दूसरा नंबर, सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति कैसी होती है? चपटा होता है? तब लंबा? तो कैसा होता है सूर्य? गोल होता है। तो क्या लिखेंगे? गोल होता है ने। तीसरा नंबर है, कहता सौर परिवार का मुखिया। घर में मुखिया रहता है कि नहीं? एक मेन आदमी रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गार्जियन कहते हैं ने। तो उसी तरह ग्रह में सौर मंडल का जो परिवार है उसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य लिखेंगे। और नंबर 4 जो है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो क्या लिखेंगे? 8। उसके बाद है सप्तऋषि कितने तारा का समूह है? सप्तऋषि मैंने कहता है कि ऐसी नाम से ही पता लग रहा है कि सप्तऋषि का रहा है ने। तो वह कितने तारा का समूह होता है? जिसको हम लोग सतभैवा कहते हैं ने। नहीं देखता है छत पर सोता है तो सप्तऋषि तारा इस तरह से बना हुआ रहेगा। 4 और 5 6 7 टेढ़ा प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा बना हुआ रहता है। और ये इस उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। किधर? उत्तर दिशा में। तो कितने तारा होंगे? 7 तारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चा लोग कि खाली जगहों को भरिए। खाली जगह को क्या करिए? भरिए। तो पहला दिया हुआ है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को दिनों में पार करती है। पृथ्वी जो है एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करेगी? 14 दिनों में पार कर जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा पर दिखाई पड़ता है। कैसा? कहाँ दिखाई पड़ता है? क्षितिज। कैसा? क्षितिज, ठीक है। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि मंगल और ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और कौन सा ग्रह? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला है कि बृहस्पति के उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 63 नहीं? कितना है? 63। कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। लेकिन बुक में दिया हुआ है 8 मिनट, लेकिन लगता कितना है? 8 मिनट 20 सेकेंड। बुक में दिया हुआ
खाली 8 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखे। तो सूर्य से दूरी यानी सूर्य जो है, मान लिया जाए ये सूर्य है, तो इसके सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो उसी तरह से इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा? बुध। दूसरा क्या है बच्चा? शुक्र। तीसरा क्या है बच्चा? पृथ्वी। चौथा क्या है? मंगल। पांचवा बृहस्पति। और 6 नंबर शनि। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। यही 8 ग्रह है जो क्या है? कर्मानुसार है ने, क्या है? क्रम से एकदम दिया हुआ है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह का नाम क्या है? तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध है। तो क्या लिखेंगे? बुध लिखेंगे। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। बुध है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चा, क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? तो तुम लोग को आंसर बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल, सॉरी यहाँ ग लिखा गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति है। आज के लिए इतना ही। अब आगे अगले वीडियो में रहेगा, ठीक है।